नमस्कार दोस्तों, फेवरेट स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम लेके आए आपके लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पेपर। तो 9th क्लास का है और आपका पेपर 3 घंटे का होता है, 80 मार्क नंबर का होता है, तो आपको पूरा करना पड़ता है। 2021 का है। तो चलते हैं लोकतंत्र का अर्थ। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पहचानने के लिए जो पैमाना अपनाया जाता है उसके अनुसार लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए। तो अभी हम यहाँ तक आपको समझाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पहचानने के लिए जो पैमाना अपनाया जाता है उसके अनुसार लोगों के पास अपनी सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए। इसका मतलब यह है लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए। मतलब जैसे आपको अपनी सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए, जिसको आप चुनने चाहते हो, तभी वह देश लोकतांत्रिक होगा। जब लोग अपनी सरकार को चुनेगा तो जब भी वह देश लोकतांत्रिक होगा। अतः लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें लोग शासकों का चुनाव करते हैं, नेताओं का लोग चुनाव करते हैं। लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों का पालन और नागरिक अधिकारों का आदर करते हुए अपना काम करती है। नंबर 2, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। लोकतंत्र की विशेषताएं। लोकतंत्र विपक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर ही। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक एक वोट होना चाहिए और एक वोट का एक मूल्य होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम प्रश्न नंबर 1 पे। तो भी हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। लोकतंत्र किसे कहते हैं? ये तो सबको ही पता होगा। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र एक शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है? लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने का अधिकार लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होता है। जैसे कोई मान के चलो, उदाहरण से कोई सरकार हो और उसको चुनने के लिए लोग होते हैं, उसे लोकतंत्र कहते हैं। तो अभी हम चलते प्रश्न नंबर 3 पे। एक व्यक्ति एक वोट से आप क्या समझते हैं? एक व्यक्ति और एक वोट से हमारा मतलब यह है कि लोकतंत्र में सभी व्यक्ति समान हैं और सभी अपना वोट डाल सकते हैं। सभी के वोट एक समान हैं। एक व्यक्ति एक वोट से हम ये समझते हैं कि सभी व्यक्ति एक समान है और सभी को अपना वोट डालने का हक है। प्रश्न नंबर 4 लास्ट प्रश्न है गाइस। सवाल, लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों होना चाहिए? उत्तर, लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव इसलिए होना चाहिए था कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए हार जीत के समान अवसर हो। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं हम, ख़त्म हो गई है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए वेट करना।